ये इन लोगों ने जो सूचना दिया कनीय अभियंता के द्वारा स्थानीय और उनके कर्मियों के द्वारा ये बिजली आपूर्ति चालू हो गई है और हम जो है चौरगावा और लावालंग खंडा में भी शुरू किए हैं देना और धीरे धीरे बढ़ाते चल जाएंगे। भाकपा राजद जन अभियान के द्वारा साडम स्थित भाकपा कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। जन अभियान के संयोजक एवं झारखंड आंदोलनकारी इफ्तेखार महमूद ने बतलाया कि जेबीवीएनएल ने 33/11 केवी का साडम और ललपनिया में पावर सब स्टेशन का निर्माण एक साथ हुआ, किंतु ललपनिया का सब स्टेशन अभी तक बंद पड़ा हुआ है, जबकि साडम स्थित सब स्टेशन वर्ष 2022 से ही काम कर रहा है। श्री महमूद ने कहा कि महुआटांड एवं जागेश्वर बिहार थाना क्षेत्र के लोगों को ललपनिया सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति होना है। वर्तमान में रांची रोड एवं कुज्जू स्थित पावर सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति की जा रही है, जो सामान्यतः बाधित रहती है। कहा कि पिछले 2 माह से ललपनिया सब स्टेशन को चालू करने के मामले में कार्यपालक अभियंता से कई बार बातचीत हुई, किंतु बार बार लाल मुटाल हो रहा है। श्री महमूद ने कहा कि कार्यपालक अभियंता के आश्वासनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने 17 मई 23 के निर्णय का अनुपालन नहीं किया है। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह बिजली बिल उपलब्ध कराने में भी वे विफल हैं। श्री महमूद ने कहा कि 7 अक्टूबर 1923 को अधीक्षण अभियंता चास श्री D.N. साहू से बात हुई है। उन्होंने दुर्गा पूजा से पहले लालपनिया सब स्टेशन को चालू करने का कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया है। श्री महमूद ने कहा कि अधीक्षण अभियंता के बातों पर भरोसा किया जा सकता है और इसीलिए 10 अक्टूबर के सामूहिक धारणा की तिथि को बढ़ाकर 17 अक्टूबर किया गया है। यदि 17 अक्टूबर के पूर्व लालपनिया सब स्टेशन से महुआटांड एवं जागेश्वर बिहार थाना क्षेत्र के लोगों को बिजली आपूर्ति चालू नहीं कर दी जाती है, तो जन अभियान के द्वारा TTPS के मुख्य पथ पर सैकड़ों की संख्या में 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। संवाददाता सम्मेलन में श्री महमूद के अलावा जनता दल नेता अरुण यादव, भाकपा के अंचल सचिव सोमर मांझी, सामाजिक कार्यकर्ता अनिल कुमार हांसदा, किसान सभा के देवानंद प्रजापति, श्रमिक नेता मुकुंद साव, युवा नेता चमन केवट एवं राजेश करमाली, दसई रविदास, दिलकर केवट, अनिल हांसदा तथा आदिवासी महासभा के सुनील टुडू उपस्थित थे। पिछले दिन आप ही का एक स्टेटमेंट भी आया था और अखबारों में भी छपा भी था कि ललपनिया सब स्टेशन से कुछ गांव में बिजली आपूर्ति शुरू हो गई है, लेकिन अभी जो आपका जो 17 अक्टूबर को फिर धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम चला है, तो ये कहाँ तक सही है कि सब स्टेशन से अभी तक कहीं भी बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हुई है? हाँ, तो ये इन लोगों ने जो सूचना दिया कनीय अभियंता के द्वारा स्थानीय और उनके कर्मियों के द्वारा ये बिजली आपूर्ति चालू हो गई है और हम जो है चौरगावा और लावालंग खंडा में भी शुरू किए हैं देना और धीरे धीरे बढ़ाते चल जाएंगे। ये उसकी सूचना थी और हमने पता भी किया अपने साथियों को सब स्टेशन भेज करके, तो पता चला कि हाँ इन लोग जो है चालू किया था, लेकिन चालू होने के आधा घंटा के अंदर में ही उसका सब स्टेशन का सिस्टम कोलैप्स कर दिया। इसलिए हमको पूरा विश्वास हो रहा है वो सब स्टेशन जिंदा हालत में एकदम नहीं है, उसको इलाज से काम नहीं चलेगा, फिर से बनाना होगा। स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का जो मेन फंक्शन होता है उसका फिर से डेवलप नहीं करेंगे तो ये सब स्टेशन चालू नहीं होगा। ये खाली टाल उटाल है कि बस कर रहे हैं, 1 हफ्ता में कर रहे हैं, 2 हफ्ता में कर रहे हैं। आप लोग को तो स्कूटी इंजीनियर से पूछना चाहिए कि 2 साल से बंद के पड़ा हुआ है, साड़न का 2022 से चल रहा है, ललपनिया वाला 2023 में भी क्यों नहीं चालू हुआ? ये स्कूटी इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर से इस बार आपको करना चाहिए था। लेकिन हमारा इन लोग बहुत फ्रॉड टाइप का आदमी है भाई, सच इन्फॉर्मेशन ये जल्दी देते नहीं है और खाली बरगलाने का काम ही करते हैं। उसी ढंग से जो है ना नतीजा है कि हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन अब कंफ्यूज होना नहीं है। हमने जो है अधीक्षण अभियंता से बात किया और उनके वो अच्छे पदाधिकारी हैं, उनके बात पर हमने 10 तारीख कार्यक्रम को स्थित किया, लेकिन 17 कार्यक्रम को स्थित नहीं करेंगे। संवाददाता सम्मेलन
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जन अभियान समिति के द्वारा आयोजित है। और इस बात को जो है जिक्र करना आवश्यक है कि भाकपा राजद जन अभियान विगत 1 फरवरी 2023 से बिजली के विभिन्न तरह की समस्या, जैसे कि हर महीने बिजली बिल नहीं देना, एक ही बार 2 साल 3 साल का बिजली बिल उपभोक्ताओं, ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को दे करके उनको प्रताड़ित करना, हर काम में, चाहे तार टूट गया हो, ट्रांसफार्मर रिप्लेस करना हो, पोल टूट गया हो, हर मामले में बिचौलियों के द्वारा पैसा वसूली होने के बाद ही मरम्मती कार्य होना, बिजली काफ़ी ट्रिप होते रहना, इन सब समस्याओं को लेकर के हम लोग यहाँ आंदोलन करते रहे। बहुत अच्छी बात है कि खुशी की बात है कि इस जन आंदोलन के कारण आम बिजली उपभोक्ताओं को, घरेलू उपभोक्ताओं को काफ़ी राहत भी मिली है और बड़े अधिकांश लोगों को अब ग्रामीण क्षेत्र में मुफ्त बिजली उपलब्ध होने लगी है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग आमतौर पर 1 बल्ब 2 बल्ब जलाते हैं, सब शायद ही किसी के यहाँ पंखा होता है, नहीं तो 2 बल्ब 3 बल्ब तक सीमित रहते हैं। फिर भी उनसे JBVNL अपने पुराने सिस्टम के मुताबिक मुफ्त बिजली का लाभ नहीं दे रही थी और नैप और अपना जो है ना पुराना टैरिफ को लागू किया हुआ था। लेकिन इस आंदोलन ने उसको चेंज करवाया और जो 100 यूनिट के अंदर में हैं उनसे अब बिल वसूली नहीं हो रही है। और यह भी निर्णय है कि जब तक वो मीटर नहीं लग जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, तब तक उनसे बिजली बिल नहीं लेना है। जी, अब है क्या कि और भी समस्याएं हैं। ललपनिया और साड़म, ये दोनों जगह का 3311 kV का पावर सब स्टेशन का एक साथ निर्माण हुआ। 2022 से साड़म का पावर सब स्टेशन काम कर रहा है, लेकिन 23 का 10वां महीना चल रहा है, ललपनिया पावर सब स्टेशन अभी भी बंद है। ललपनिया पावर सब स्टेशन से ही जो है महुआ टाण थाना क्षेत्र के गांव को, चाहे वो धवैया हो, महुआ टाण हो, कुल्लू हो, टिकाहारा हो, जोरगावा हो, कंडेर हो, इन तमाम गाँव को इधर जो है जगेसर बिहार थाना क्षेत्र से, जिसमें कुंदा है, जगेसर है, टाका साड़म है, हलवा है, वगैरह वगैरह तमाम गांव को बिजली मिलना है। लेकिन ये ट्रांसफर मिलता है बिजली इनको कुज्जू से और रांची रोड से। अगर छोटा सा वजह से भी बिजली आपूर्ति बाधित हुआ तो हफ्ता रोज तक बंद रह जाता है। और लोग अब किरासन तेल का वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं रह गया है। काफ़ी परेशानी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हो रही है, खास करके जगेसर बिहार थाना और महुआ टाणा थाना क्षेत्र के लोगों को। ऐसी स्थिति में हमने कई बार जन अभियान के द्वारा कई बार अप्रोच किया गया और बार स्थानीय कार्यपालक अभियंता को ध्यान आकर्षण किया जाता रहा, लेकिन हमेशा स्थानीय कार्यपालक अभियंता हफ्ता 2 दिन 4 दिन का बात कर करके 2 महीना गुजार दिए, अभी तक सब स्टेशन चालू नहीं हुआ। यह ठीक बात है कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने 7 अक्टूबर को आश्वस्त किया है हमको कि हर हालत में हम दुर्गा पूजा के पहले सब स्टेशन चालू करवाएंगे। और उन्होंने स्कूटी इंजीनियर को इंस्ट्रक्शन भी इसके लिए दिया, लेकिन स्कूटी इंजीनियर का जो एक्टिविटीज रहा है हम लोग को भरोसा नहीं है। लेकिन अधीक्षण अभियंता की बात पर भरोसा करके जो हम 10 तारीख को आज रोड जाम करने वाले, रोड में धरना देने वाले थे ललपनिया TTPS के मुख्य पथ में आज हमारा धरना का कार्यक्रम था। हमने अधीक्षण अभियंता के बात पर विश्वास करके आज के धरना कार्यक्रम को स्थिर कर दिया और उन्होंने बोला है कि 1 हफ्ता के अंदर में मैं चालू कराऊंगा।
तदनुसार 17 तारीख के पहले एक हफ्ता पूर जाता है। हम अपेक्षा करते हैं कि अधीक्षण अभियंता का ने जो निर्देश कार्यपालक अभियंता को दिया है उसका अनुपालन होगा, और नहीं अनुपालन हुआ 17 तारीख के पहले सब स्टेशन चालू नहीं हुआ और महुआ टाड़ और जगेश्वर बिहार थाना क्षेत्र के गांव को बिजली उपलब्ध नहीं हुई इस रेलपनिया सब स्टेशन से, तो 17 तारीख को जन अभियान के लोग टीटीपीएस मुख्य पथ पर दिन भर का धरना देंगे। और उसके चलते जो अव्यवस्था उत्पन्न होगी, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी, उसकी सारी जवाबदेही JBVNL के टेनू हाट प्रमंडल की होगी, ना कि ग्रामीणों की होगी। यही कहना था, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मूल मकसद है। धन्यवाद।